हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। फ्रेंड्स, इसमें देखिए जैक क्लास 9 का इसमें सेट 1 है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट 1 को करेंगे। सेट 2 आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 9 विषय हिंदी ए, समय इसमें है देखिए 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। और यहाँ पूर्णांक देखिए, टोटल पूर्णांक दिया हुआ है। टोटल पूर्णांक कितना है? तो 40 का है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं आज इसका सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया है जो कि आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे मैं सीधे प्रश्न में बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे प्रश्न को बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 में देखिए कहता है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? ऑप्शन ए में कहता है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार। ऑप्शन बी में कहता है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। और ऑप्शन सी में नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखते हैं 2 नंबर। इसमें कहता है कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन 1 में देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए में देखिए धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार। ऑप्शन बी में देखिए महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। ऑप्शन सी में देखिए नव वर्ष मनाने का त्यौहार। ऑप्शन डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, ऑप्शन बी नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे प्रश्न 3 को देखते हैं। सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए में कहता है उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। ऑप्शन बी में धार्मिक प्रचार और प्रसार। ऑप्शन सी में अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना। ऑप्शन डी में कहता है समाज को दिग्भ्रमित करना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न में कहता है गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दें। पहला ऑप्शन में कहता है नव वर्ष का महत्व। दूसरा ऑप्शन में कहता है देश प्रेम का महत्व। तीसरा ऑप्शन में कहता है त्योहारों का महत्व। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्योहारों का महत्व, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न 5 नंबर। इसमें कहता है उमंग शब्द का पर्यायवाची है खुशी, उल्लास, देशभक्ति, सराबोर। तो फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? उल्लास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इसे भी अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर देखिए निर्देश में कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर एक गद्यांश दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है। इसे आप पढ़ लीजिए और मैं सीधे अपने प्रश्न पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर मैं इससे बताता हूँ। प्रश्न 6 में क्या कहता है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? ऑप्शन ए में देखिए माँ की। ऑप्शन बी में पिता की। ऑप्शन सी में भाई बहनों की। और ऑप्शन डी में दोस्तों की। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ की। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखिए फ्रेंड्स, अगला 7 नंबर का प्रश्न में देखिए नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में कहता है प्रेम करना। ऑप्शन बी में कहता है हर तरफ की इच्छा पूरी करना। ऑप्शन सी में देखिए इसमें कहता है शरारती बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्चुअली में शरारती बनाना नहीं होगा, शरारती बनना होगा। और ऑप्शन डी में देखिए नाजुक बनना। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर तरफ की इच्छा पूरी करना। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। 8 नंबर का प्रश्न में कहता है दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? ऑप्शन ए में कहता है जल्दी जल्दी दूध पियो। ऑप्शन 2 में दूध पियो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। ऑप्शन सी में बेटा मेरा शेर बनेगा। ऑप्शन डी में बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटा मेरा शेर बनेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है 9 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहता है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? ऑप्शन ए में कहता है उसका मजाक उड़ाती थी। ऑप्शन बी में उसे डरपोक समझती थी। ऑप्शन सी में उसे डांटती थी। ऑप्शन डी में अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 10 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या कहता है प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। पहला ऑप्शन में है माँ का प्यार। दूसरा ऑप्शन में है माता का आंचल। तीसरा ऑप्शन में है माँ की ममता। और चौथा ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, माँ का प्यार, ममता का आंचल और माँ की ममता, ये तीनों एक ही है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आगे है 11 नंबर का प्रश्न। आगे है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए उपसर्ग है, प्रत्यय है, रूढ़ है और यौगिक है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपसर्ग। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
पहला ऑप्शन में है आई, दूसरा ऑप्शन में है आइन, तीसरा और चौथा में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम ही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा, क्योंकि दोनों इसका आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 13 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है आकाश का सही पर्यायवाची है पक्षी, गगन, धरती और आग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहता है सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन देखिए ए में कहता है सीता ने आम खाई, सीता ने आम खाया, सीता आम खाती है और सीता से आम खाया नहीं जाता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता ने आम खाया। क्लियर है? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। पहला ऑप्शन में है 4 लीटर, दूसरा ऑप्शन में है 4 और तीसरा ऑप्शन में है लीटर और चौथा ऑप्शन में है दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 लीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें आगे है 16 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ऑप्शन ए में कहता है सरल, ऑप्शन बी में कहता है संयुक्त, ऑप्शन सी में कहता है मिश्र और ऑप्शन डी में कहता है उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए नंबर, सरल वाक्य। ये सरल वाक्य में आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे देखिए इसमें कहता है 17 नंबर का प्रश्न देखिए मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। ऑप्शन ए में कहता है सरल, ऑप्शन बी में कहता है संयुक्त, ऑप्शन सी में मिश्र और ऑप्शन डी में कहता है उपवाक्य। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है। 18 नंबर का प्रश्न कहता है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है बेईमानी करना, खड़े रहना, भाग जाना या बैठ जाना। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया है बैठ जाना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। क्लियर है? आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न में कहता है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए में देखिए लड़के अच्छे हैं, लड़कियां अच्छी हैं, लड़की अच्छी है, लड़के में अच्छाई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लड़के अच्छे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है। 20 नंबर का प्रश्न में कहता है विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहता है विशेषण, ऑप्शन बी में कहता है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी में कहता है विशेष्य, ऑप्शन डी में कहता है विशिष्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेष्य कहा जाता है। आगे देखिए इसमें फिर दिया है निर्देश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है फ्रेंड्स। इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। कबीरदास, तुलसीदास, रैदास और सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है। 22 नंबर का प्रश्न में कहता है मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, धन को, प्रसिद्धि को, ऐश्वर्य को, ईश्वर को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर को। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 23 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए क्या कहता है। 23 नंबर में कहता है वैराग का मतलब है विरागी, वैराग्य, विहार और विराजमान। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैराग्य। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे 24 नंबर का प्रश्न में देखिए क्या कहता है पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। ऑप्शन ए में कहता है काबा और काशी, ऑप्शन बी में कहता है काबा और कैलाश, ऑप्शन सी में कहता है मक्का और कैलाश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काबा और कैलाश। इसे भी आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पर एक फिर से निर्देश दिया हुआ। इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 25 नंबर का प्रश्न में देखिए इसमें कहता है सब सांसों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए में कहता है ईश्वर सभी जीवों के कण कण में रहते हैं, ऑप्शन बी में कहता है ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं, ऑप्शन सी में कहता है हम सांस लेते हैं, ऑप्शन डी में कहता है सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 26 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। ऑप्शन ए में कहता है मछलियाँ, ऑप्शन बी में कहता है हंस, ऑप्शन सी में कहता है मगरमच्छ और ऑप्शन डी में मनुष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। आप इसे भी अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न में देखिए कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ।
ऑप्शन नंबर ए में कहता है 3398 ईस्वी काशी में। ऑप्शन बी में कहता है 1398 ईस्वी बनारस में। ऑप्शन सी में कहता है 1298 ईस्वी मथुरा में। ऑप्शन डी में कहता है 1298 ईस्वी उज्जैन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1398 ईस्वी काशी में। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 28 नंबर का प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न में देखिए क्या कहता है, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। ऑप्शन ए में बीजक, ऑप्शन बी में साहित्य लहरी, ऑप्शन सी में काव्य रसायन, ऑप्शन डी में रामायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजक। तो इसे भी आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 29 नंबर का प्रश्न। 29 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, पखा पखी का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में कहता है लड़ाई झगड़ा, ऑप्शन बी में कहता है सुख दुख, ऑप्शन सी में सगुन निर्गुण, ऑप्शन डी में पक्ष विपक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पक्ष विपक्ष। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 30 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है संसार को किसके समान बताया है। ऑप्शन ए में कहता है हाथी के समान, ऑप्शन बी में कहता है चींटी के समान, ऑप्शन सी में कहता है कुत्ते के समान, ऑप्शन डी में कहता है बिल्ली के समान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुत्ते के समान। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर फिर से एक निर्देश आया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर चयन करें। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। मैं सीधे उत्तर पर आता हूँ। यहाँ पर देखिए 31 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी। ऑप्शन ए में है रोटियाँ, ऑप्शन बी में भूसा, ऑप्शन सी में चोकर, ऑप्शन डी में खल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोटियाँ। आप इस गद्यांश को पढ़िए और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, इसमें कहता है लड़की के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में कहता है गया, ऑप्शन बी में कहता है झूरी, ऑप्शन सी में कहता है भैरव और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भैरव। क्लियर है फ्रेंड्स, इसे आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 33 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए सौतीली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। ऑप्शन ए में उससे स्नेह करती थी, ऑप्शन बी में उसे मारती थी, ऑप्शन सी में उसे घर से बाहर निकाल देती थी और ऑप्शन डी में कहता है उससे बात नहीं करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसे मारती थी। इसे भी आप अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए अब फिर से एक निर्देश आ रहा है। निर्देश इसमें कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 34 नंबर का प्रश्न में कहता है दोनों बैलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऑप्शन ए में कहता है वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, ऑप्शन बी में कहता है वे दिन भर आराम करते, ऑप्शन सी में वे दिन भर खाना खाते थे, ऑप्शन डी में दिन भर सोते थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 35 नंबर का प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में प्रेमचंद, ऑप्शन बी में राहुल संकृत्यान, ऑप्शन सी में जाबिर हुसैन और ऑप्शन डी में है चपला देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। आगे है 36 नंबर का प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कहता है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। ऑप्शन ए में चौड़ी, ऑप्शन बी में चौड़ी, ऑप्शन सी में चौंगी और ऑप्शन डी में चौंगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौड़ी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका ध्वनि सबका एक जैसा है लेकिन यहाँ पर अलग अलग लिखा गया है, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 37 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। ऑप्शन ए में कहता है मील 1.5 मील, ऑप्शन बी में 1 मील, ऑप्शन सी में 2 मील, ऑप्शन डी में 3 मील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मील 1.5 मील। मीन्स मील या 1.5 मील मतलब हो गया 1 मील या फिर करीब करीब 1.5 मील चला गया था। क्लियर है फ्रेंड्स, आप इसे कॉपी पर नोट करते चलिए। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 38 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है शेखर बिहार मैंकंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी। ऑप्शन ए में कहता है 101, ऑप्शन बी में कहता है 102, ऑप्शन सी में कहता है 103 और ऑप्शन डी में कहता है 105। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 103। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 39 नंबर का प्रश्न, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। ऑप्शन ए में कहता है लेखक आराम करने लगा, ऑप्शन बी में कहता है लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, ऑप्शन सी में लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे है 40 नंबर का प्रश्न। ये सेट 1 का लास्ट प्रश्न है। इसमें कहता है वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाता है। ऑप्शन ए में यशोदा जी, ऑप्शन बी में कृष्ण की, ऑप्शन सी में गोपियों की और ऑप्शन डी में बलराम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जैक क्लास 9 का
हिंदी का सेट 1 ये सॉल्यूशन इसमें हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर जरूर कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।